लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर ममलिकत को अरसाल अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने ना आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्ताफी होने वाले जजेस में से एक जज एक सियासी पार्टी को इंसाफ देना ही इंसाफ समझते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, देखेंगे उनकी तहरीक में कितना वजन होगा। जस्टिस के आगा ने भी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। सिंध भर में अदालतों का बाइकॉट। आज सक्खर के वकला कन्वेंशन में अगला लाहेअमल सामने लाया जाएगा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई को तोहम परस्त करार दे दिया। हुकूमती उमूर में बुशरा बीबी की मुकम्मल मुदाखलत, अहम तकर्रियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने का दावा। बुशरा बीबी की रूहानियत रहनुमाई के बायस बानी पीटीआई सियासी जवाल का शिकार हुए। मुख्तदर हलकों से मिलने वाली मालूमात बानी के सामने रूहानी वसीरत के तौर पर पेश की जाती थी। रिपोर्ट का मतन। बानी पीटीआई के सियासी हुकूमती फैसले मुल्की मफाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि रूहानियत के लिबादे पर बुशरा बीबी के अहकामात पर हुआ करते थे। बुशरा बीबी अक्सर सियासी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वफाकी वजीर अता तारड़का द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद खुदकश हमले में अहम पेशरफ। पेशावर में तैयार की गई खुदकश जैकेट रखने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। खुदकश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर लाए जाने का इंकशाफ। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। मुल्क में किसी को भी अमन तबाह करने नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज दौरे के मौके पर गुफ्तगू। खारिजियों का हमला नाकाम बनाने पर फौजी जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश कराने का ऐलान। कबायली अमायदीन का मुल्की अमन व अमान के लिए पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। इलाके में किसी भी दहशतगर्द के लिए कोई जगह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला से गुफ्तगू में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। सुई गैस हुकाम के मुताबिक पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीमें भेज दी जाएंगी। अफगानिस्तान में मौशी बहरान संगीन नौयत इख्तियार कर गया। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में खुराक तक महदूद रसाई ने अफगान बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत जन्म ली है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर सबसे ज्यादा मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त। पाकिस्तान का युआन और यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मस्बत इशारिये इक़्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अक्टूबर में 31% सिजाई टैक्स जमा कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक माली साल के इब्तदाई 4 माह में वसूलियों के अहदाफ गुज़श्ता साल की निस्बत 28% ज्यादा रहे। वज़ारत मवासलात का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के हद तक इज्जत दावे पर समाअत। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर वकला की जिरह मुकम्मल। अदालत ने 29 नवंबर को अगले गवाह मलिक अहमद खान को तलब कर लिया। जामिया कराची के शोबा फार्मेसी की तालिबात का हैरत अंगेज कारनामा। एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने वाले चश्मे तैयार कर लिए। ग्लासेस में मौजूद ब्लू लाइट, लेवेंडर ऑयल और मौसीकी जहनी तनाव कम करने में मदद करती है। कराची की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। मुख्तलिफ मशकों का मुजाहिरा देखा। शुरका का क़याम अमन के लिए कोशिशों पर रेंजर्स जवानों को खराज तहसीन। कसूर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लेस्को टीम पर हमला। आहनी रोडों और ईंटों के वार से एहलकार शदीद जख्मी। रिकवरी की रकम छीन ली और सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। सिंध में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की मुनासबत से 17 से 20 नवंबर तक चिल्ड्रन वीक मनाने का ऐलान। तलबा में शऊर बढ़ाने और सलाहियत निखारने के लिए सूबे भर में तकरीबात मुनक्किद होंगी। बलूचिस्तान से कराची नॉन कस्टम पे रशिया की स्मगलिंग नाकाम। हब रिवर रोड पर स्नैप चेकिंग के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 47,680 नॉन कस्टम सिगरेट के पैकेट्स बरामद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में गैर अखलाकी वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूल प्रिंसिपल की टीचर्स और तालिबात के साथ नाज़िबा वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेंट्रल जेल लाहौर में कैदियों के लिए नई डबल स्टोरी बैरिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश मौजूद। बैरिक्स के अहाते में पौधे भी लगाए गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों के तहत 28 मुकदमा दर्ज। 9 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में तालीम के शानदार मौके। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो सज गया। पहले ही रोज जामियात के असातिज़ा, तलबा और वालिदैन का रश लग गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। शानदार सेंचुरी बनाने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। तीसरा मैच कल पिंडी में ही खेला जाएगा। श्रीनगर के पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में बारूदी मवाद फटने से खौफनाक धमाका। 9 जानें चली गई, 27 जख्मी। धमाकों से लगने वाली आग ने थाने की इमारत और कई गाड़ियां जला डाली। और फ्रांस के इलाके एल्जस में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां छा गईं। फजा सुर्ख, गुलाबी और जामनी रंगों से झिलमिला उठी। रोशनियों के ये दिलकश नजारे कैमरे में कैद कर लिए गए।